नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ये कहानी शुरू हुई थी एक कामयाब अभिनेत्री और एक बड़े बिजनेस घराने के बेटे की मोहब्बत से, लेकिन रिश्तों ने कुछ ऐसी करवट बदली कि मोहब्बत थाने तक जा पहुंची। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रीति जिंटा और नेस वाडिया की। नेस के खिलाफ प्रीति जिंटा ने छेड़छाड़, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद प्रीति विदेश चले गई थी। प्रीति अब लौट आई हैं और पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराने की तैयारी में हैं। लौट आई प्रीति जिंटा। फुल स्लीव्स नीली टी शर्ट में, आंखों पर काला चश्मा लगाए, काले चश्मे के पीछे आंखों में एक तूफान लिए। रविवार की सुबह वो मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी तो मीडिया के लोगों से घिर गई। प्रीति ने शायद तय कर लिया है कि जो कुछ भी कहेंगी अब मुंबई पुलिस से ही कहेंगी, लिहाजा मीडिया से बचती बचाती वो अपनी कार में बैठकर घर रवाना हो गई। प्रीति मुंबई पहुंच गई हैं और अब वो मुंबई पुलिस के सामने पूरा सच बयान करेंगी, तमाम राज खोलेंगी। प्रीति बताएंगी कि 30 मई की रात वानखेड़े स्टेडियम में उनके साथ क्या हुआ था। 12 जून को प्रीति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसके बाद ही वो विदेश चली गई थी। अब प्रीति लौट आई हैं। उम्मीद है कि सोमवार को मुंबई पुलिस के सामने प्रीति अपना बयान दर्ज कराएंगी। मुंबई पुलिस प्रीति जिंटा से जो सवाल पूछ सकती है उसका खाका भी तैयार है। 30 मई को जब यह घटना हुई तो उस दौरान चश्मदीद कौन कौन लोग थे? जब प्रीति नेस वाडिया में तकरार हुई तो बीच बचाव करने कौन आया था? इस घटना की शिकायत प्रीति ने कब और किससे की? घटना जब 30 मई को हुई तो रिपोर्ट लिखाने में 12 दिनों की देर क्यों की? मुंबई पुलिस ने प्रीति जिंटा की एप्लीकेशन पर अभी रिपोर्ट दर्ज की है, लेकिन तमाम मसलों पर प्रीति का लिखित बयान दर्ज नहीं हुआ है। अब पुलिस बयान दर्ज करने के बाद गवाहों के बयानों से मिलान कर कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। ऐसा भी मुमकिन है कि पुलिस प्रीति को लेकर स्टेडियम जाए और पूरी घटना का रिक्रिएशन भी करे। इस बीच एक चश्मदीद भी सामने आया है जो इस पूरी घटना का गवाह रहा है। चश्मदीद की जुबानी जरा आप भी सुनिए कि उस रात नेस वाडिया और प्रीति जिंटा के बीच क्या क्या हुआ था। नेस वाडिया करीबन 15-20 मिनट लेट आए उनकी मदर के साथ और उनकी सीट रिजर्व की गई हुई थी, रखी हुई गई थी, बट उनको न मिलने के बाद उसकी अरेंजमेंट कोई दूसरे कक्ष में करी गई और वहाँ से चले गए। फिर 10-15 मिनट बाद आके उनको कुछ प्रीति को बताया, वो भी 5 मिनट बातचीत हुई होगी, आर्ग्यूमेंट अबाउट द सीट अरेंजमेंट और व्हाटएवर, एंड मैंने कुछ दूसरा नहीं देखा। उधर प्रीति जिंटा के दोस्त और जाने माने अंक ज्योतिषी अनुपम कपिल का कहना है कि प्रीति जिंटा मीडिया में आई तमाम ऊल जलूल बातों से हैरान है। गलत खबर है तो उन्हें गुस्सा आता है कि मतलब उनका वर्जन लिए बिना, फॉर एग्जांपल आईपीएल के स्टेक्स बेच रहे हैं, वो हाँ बताया मैंने, तो आईपीएल के वो स्टेक्स बेच रहे हैं और एलए में सेटल हो जाएगी, ये खबर गलत थी, उन्होंने डिनाई कर दी, बाद में ट्वीट भी किया। सेकंड खबर थी उनके रिलेशनशिप के बारे में, वो भी गलत थी। थर्ड खबर थी कि वो एलए में ही रह जाएंगी सब ये वाइंड अप करके, वो भी खबर गलत थी। मुंबई पुलिस ने शनिवार को बीसीसीआई सचिव संजय पटेल का बयान दर्ज कराया। आईपीएल के सीओओ सुंदर रमन का बयान पहले ही दर्ज हो चुका है, जबकि आईपीएल कमिश्नर ने बयान के लिए हफ्ते भर की मोहलत मांगी है। प्रीति पार्टनर विवाद में अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी का पेज भी आ गया है। डॉन ने नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया को धमकी दी थी। कुछ धमकी भी दिया था प्रीति जिंटा को कि भाई तो मैं गायब कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कि नहीं जी। तो मुझे ऐसा खबर लगा तो मैंने उसको फोन किया और मैंने कोई धमकी कोई एक्सटॉर्शन हो गया तो उसने मैंने उसको बोला कि भाई ये मेरा नंबर है, मेरा सैटेलाइट नंबर है जो ईरान का नंबर बताया जाता है, ये मेरा सैटेलाइट नंबर है। तो उसको बोलो कि भाई ये नंबर लीजिए और मुझसे बात कीजिए और मैं उसको जनरली मतलब उनका जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है जो भी है, लेकिन चलो ठीक है तुम उस चीज में तुम खत्म कर दो ना। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया का रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ, मोहब्बत तक पहुंचा, फिर कारोबार शुरू हुआ। मोहब्बत मंजिल तक नहीं पहुंची, लेकिन कारोबारी रिश्ता बना रहा। अब इस रिश्ते में भी दरार आ चुकी है। प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया के खिलाफ गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है। नेस वाडिया ने आरोपों को झूठा बताया है। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी तो अदालत करेगी। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
नेस वाडिया और प्रीति जिंटा की दुनिया अलग थी। एक के पास अकूत दौलत थी जिसे पैसे से पैसा बनाने की ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन वो सिमटा था अपनी छोटी सी दुनिया में। दूसरी तरफ प्रीति जिंटा थी जिनके पास नेस जितनी दौलत तो नहीं थी, लेकिन शोहरत के आसमान पर प्रीति थी। चारों तरफ ग्लैमर की चकाचौंध थी और ये ग्लैमर नेस वाडिया को भी अपनी तरफ खींच रहा था, एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत कुछ बिखर जाने का खतरा था। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया का प्यार कारोबार की तरफ बढ़ गया। दरअसल उसी साल देश में सबसे बड़े क्रिकेट मेले IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही थी। नेस वाडिया इस ग्लैमर से बच नहीं पाए और 7 करोड़ 60 लाख डॉलर में किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी टीम खरीद ली। नेस और प्रीति का जो प्यार अब तक चोरी चोरी चुपके चुपके चल रहा था, अब करोड़ों लोगों के सामने था। स्टेडियम में प्रीति और नेस साथ बैठे होते, अपने खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस पर तालियां बजाते, गले लगते। लाल रंग की टीम की जर्सी में प्रीति जिंटा हर मैच की शान होती थी। साथ में रहे, दोनों दोस्त थे, लेकिन ये प्रेम जो लोग अनुमान कर रहे थे कि दोनों शादी तक पहुंचेंगे या शादी होगी उनके बीच में, वहां तक बात नहीं पहुंच पाई। प्रीति जिंटा की टीम ने IPL की ट्रॉफी तो नहीं जीती, लेकिन प्रीति अपने खिलाड़ियों का हौसला खूब बढ़ाती। लेकिन तब वो नहीं जानती थी उनकी ये खूबी उनके रिश्ते में दरार बनाने लगेगी। अपनी टीम के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई नेस वाडिया और उनकी मां को रास नहीं आई। शायद यहीं से दोनों के रिश्तों में खटास आनी भी शुरू हो गई। संभव है क्योंकि नेस वाडिया के बारे में ये सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत ही हॉट टेम्पर्ड हैं, गुस्से में रहते हैं, इल बिहेव्ड हैं, ऐसा कहा जाता है। और खुद प्रीति जिंटा अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो ये है कि प्रीति जिंटा के साथ जब उनका प्रेम रहा होगा तब भी उनके ये बिहेवियर रहे थे, और शायद हो सकता है प्रीति के अलग होने में यही एक वजह रही हो जिसकी वजह से प्रीति उनसे अलग हुई। मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसी नाजेबा हरकत अगर जो उन्होंने की है, जैसा कि हमने पढ़ा, पेपरों में पढ़ा और लोगों से सुना, तो ये नाजेबा हरकत, ये गलत हरकत ये उन्होंने क्यों की। मॉरीन वाडिया को प्रीति जिंटा का टॉम बॉय वाला अंदाज कभी रास नहीं आया। एक वजह और भी थी, मॉरीन चाहती थी कि उनके बेटे का रिश्ता बड़े औद्योगिक घराने में हो। प्रीति इस कसौटी पर भी खरी नहीं उतरती थी। एक बार तो मॉरीन ने प्रीति जिंटा की तुलना जेब्रा से भी कर दी थी। 6 अप्रैल 2008 को खलीज टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मॉरीन ने कहा था, जब तक नेस कोई बंदर, गधा या फिर जेब्रा लेकर घर नहीं आ जाता, मैं उसकी पसंद के साथ हूँ। उधर प्रीति जिंटा नेस से अपने रिश्तों को लेकर बहुत सजग थी। नेस वाडिया से शादी के लिए उन्होंने फिल्मों को अलविदा कहने का भी मन बना लिया था। खलीज टाइम्स के उनके एक करीबी मित्र ने कहा था, प्रीति नेस से अपने रिश्तों को लेकर बहुत गंभीर थी। वो जानती थी कि नेस अपनी मां के खिलाफ नहीं जा सकते। मॉरीन प्रीति को बतौर इंसान पसंद करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कोई अभिनेत्री उनकी बहू बने। लिहाजा प्रीति ने बॉलीवुड को अलविदा कहने का मन बना लिया था। प्रीति ने कमर्शियल फिल्मों में काम करना करीब करीब बंद कर दिया, लेकिन अपना रिश्ता नहीं बचा पाई। प्रीति ने इसे स्वीकार भी किया। टाइम्स ऑफ इंडिया से एक इंटरव्यू में प्रीति ने कहा, हाँ ये सच है, लेकिन क्या मैं एक लूजर हूँ? हम दोनों फ्रेंड हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं। अब हम रोजाना बातें नहीं करते हैं। मैंने कभी भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं किया। पहली और आखिरी बार इसे मिक्स किया नेस वाडिया के साथ। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में मैं ये किसी और के साथ दोहराऊंगी। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया का 5 साल की मोहब्बत का रिश्ता टूट चुका था। प्रीति इसे दोस्ती की छांव तले संभालना चाहती थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह रिश्ता बढ़ रहा है एक स्कैंडल की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्कैंडल में अभी तक हमने आपको बताया कि किस तरह से 2 अलग अलग लोग मिले, प्यार हुआ, नज़दीक आए, कारोबार साथ में किया और उसके बाद फिर तकरार हुई, मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। प्रीति जिंटा नेस वाडिया की मोहब्बत कब का दम तोड़ चुकी थी। एक कारोबारी रिश्ता था जो दोस्ती की छतरी के नीचे जिंदा था, लेकिन इस रिश्ते की भी तल्ख सच्चाइयां थीं जो प्रीति जिंटा के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। आखिरकार हदें पार हो गई और मोहब्बत स्कैंडल का रूप अख्तियार करती हुई थाने तक पहुंच गई।
नेस वाडिया और प्रीति जिंटा के बीच प्यार का रिश्ता टूट चुका था, लेकिन कारोबारी रिश्ता बना हुआ था। अभी भी दोनों आईपीएल की टीम किंग्स 11 पंजाब के साझीदार मालिक थे। प्रीति ने हालात के साथ समझौता कर लिया था, लेकिन प्रीति जिंटा की माने तो नेस वाडिया का अंदाज बदल गया था। 5 साल तक प्रीति बर्दाश्त करती रही, लेकिन पानी सिर से ऊपर गुजर रहा था। 14 जून को प्रीति ने 5 साल का ये दर्द ट्विटर पर कुछ यूं बयान किया। कोई औरत इस तरह के विवाद में फंसना नहीं चाहती जिस विवाद से फिलहाल मैं गुजर रही हूँ। सच तो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में 15 साल काम करने के दौरान उस बेइज्जती का सामना कभी नहीं किया जो मैंने पिछले 5 सालों में किया है। मैंने हमेशा अपने साथ हो रहे बुरे बर्ताव पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। नेस वाडिया और प्रीति जिंटा का रिश्ता पिछले 10 सालों में प्यार से चलकर स्कैंडल तक पहुंच गया था। प्रीति ने 12 जून को नेस वाडिया के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़, गाली गलौज और धमकी देने के आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करा दी। उस वक्त प्रीति जिंटा और नेस वाडिया एक ही साथ बैठे थे। क्रिकेट के दरमियान उन दोनों में कुछ तो भी झगड़ा हो गया। नेस वाडिया ने उनको बदतमीजी से पेश आया, उनका हाथ पकड़ा और उनको ढकेल दिया और कुछ गंदी बात कही। तो उन्होंने 12 तारीख को आके पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लेटर दिया। पुलिस को दी अपनी शिकायत में प्रीति जिंटा ने नेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में उन्होंने कहा है, 30 मई 2014 की रात 8:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में जब हमारी टीम किंग्स 11 पंजाब अपना मैच खेल रही थी, तब मैंने देखा कि नेस वाडिया मेरी टीम के स्टाफ पर चीख चिल्ला रहे थे। मैंने मामला शांत करने के लिए दखल दिया। मेरी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, फिर भी उन्होंने बिना वजह मुझसे बदसलूकी की और मुझ पर चीखना शुरू कर दिया। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। प्रीति के मुताबिक नेस वाडिया ने 30 मई की उस रात बदसलूकी की सारी हदें पार कर दी थी। नेस ने सबके सामने मेरी बाह पकड़ी और मुझे खींचने की कोशिश की। मैंने अपनी सीट छोड़ दी, लेकिन वो मेरी सीट तक आए और मेरे साथ बदसलूकी शुरू कर दी। उन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। नेस वाडिया ने मुझे भयानक परिणाम भुगतने की धमकी भी दी और अपनी राजनीतिक रसूख का हवाला दिया। वाडिया ने ये कहकर मुझे धमकाया, मैं तुझे गायब करवा दूंगा क्योंकि तुम एक मामूली हीरोइन हो और मैं एक रसूखदार शख्सियत हूँ। प्रीति जिंटा की शिकायत की कॉपी में 30 मई की रात को हुई घटना का पूरा ब्यौरा है। प्रीति के मुताबिक सुकून से रहने की खातिर ही वो सब कुछ सहती रही। प्रीति ने शिकायत की कॉपी में आगे लिखा है, मैंने नेस के साथ सामान्य रहते हुए अच्छा व्यवहार करने की कोशिशें की क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में शांति चाहती थी, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में हुई घटना ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मैं डरी हुई हूँ। मैंने तुरंत बीसीसीआई के अधिकारियों से मौखिक शिकायत दर्ज कराई। मैंने उस वक्त अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा क्योंकि मेरी टीम फाइनल में पहुंच गई थी और मैं अपनी टीम का मनोबल गिराना नहीं चाहती थी। मैं तो सिर्फ जितना मैं जानता हूँ नेस को 2 बार 3 बार जितनी बार भी देखा है, कभी स्टेडियम में देखा या किसी फंक्शन में देखा, उनको देख करके मुझे सिर्फ यही लगा कि वो एक अच्छे सुलझे हुए इंसान है और उनको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। प्रीति जिंटा को अगर नेस वाडिया के खिलाफ ये कदम उठाना पड़ा और ये रिश्ता पुलिस थाने तक पहुंच गया तो उसकी वजह सिर्फ एक यही घटना नहीं थी। दिल का वो जख्म था जो 5 सालों से रिस रहा था। नेस वाडिया कहाँ तो उस पर मरहम रखते, लेकिन वो तो जख्मों पर नमक छिड़कते रहे, रिश्ते को स्कैंडल तक पहुंचाते रहे। अब दूरियां इतनी है तो मिलना यहाँ कल हो न हो। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया की मोहब्बत का रिश्ता तो 5 साल पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन पिछले 5 सालों में कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि मामला अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। प्रीति की बात माने तो नेस ने उन्हें किश्तों में अपमानित किया, उनके मान पर हमला किया। प्रीति जिंटा ने भी ये तय कर लिया कि ये चुप बैठने का वक्त नहीं है, बल्कि करारा जवाब देने का वक्त और मौका है। नो गॉड डैम इट! पर तुम सुनते कहाँ हो? जता नहीं रही थी, अपनी दिल की बात बता रही थी। सबको यहाँ मन चाहा है, प्यार कहाँ कब मिलता है, तन्हाई में होगा, शहनाई में होगा, कभी 5 साल तक चला प्यार अगले 5 सालों में पुलिस थाने तक पहुंच गया।
मुंबई पुलिस ने प्रीति जिंटा की शिकायत पर नेस वाडिया के खिलाफ धारा 354, 504, 506 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा पुलिस पर एक्शन लेने का दबाव भी पड़ने लगा। मुंबई पुलिस ने वानखेड़े स्टेडियम की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि प्रीति के आरोप हकीकत के आसपास हैं। इस फुटेज में दोनों के बीच बहस होती दिख रही है और उनके साथी बीच बचाव में लगे हैं। हालांकि पुलिस के पास झगड़े का फुटेज नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच झगड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस के जिस कमरे में हुआ था उसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। झगड़े की शुरुआत स्टेडियम की वीआईपी गैलरी से हुई थी। नेस वाडिया ने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रीति जिंटा उनके खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाएंगी। नेस ने वाडिया ग्रुप के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नवीन सोनी के जरिए इन आरोपों को निराधार बताया है। ग्रुप के मेल में नेस की तरफ से कहा गया है, लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मुझे प्रीति की शिकायत दर्ज कराने से झटका लगा है। मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। प्रीति जिंटा ने ये कोई अचानक कदम नहीं उठा लिया था। प्रीति जिंटा के जिगर में उफनता ये लावा बह रहा था तो इसमें मिला हुआ था पिछले 5 साल का वो दर्द जो नेस वाडिया ने उन्हें किश्तों में दिया था। अफसाना कहीं स्कैंडल न बन जाए इस नाते प्रीति ये सब सहती रही, लेकिन जब दर्द छलका तो सारा सच सामने आ गया। प्रीति के मुताबिक नेस उन्हें लगातार मानसिक रूप से परेशान करते रहे। बैंगलोर में आईपीएल ऑक्शन के दौरान नेस ने जिद की थी कि मैं नीलामी टेबल पर उनकी बगल में बैठूं। इस पर मैंने जवाब दिया कि मैं कोच के बगल में बैठूंगी। इस पर वो बेहद नाराज हुए और मेरे लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। डिनर पर सबके सामने मुझसे झगड़ा किया। अगले दिन भी नीलामी के दौरान उनका बुरा व्यवहार जारी रहा। इसका मैंने विरोध किया। आखिरकार आईपीएल के सीईओ ने मामले में दखल दिया और हमें शांत रहने को कहा। 30 मई की रात प्रीति जिंटा के साथ जो कुछ भी हुआ उस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। प्रीति जिंटा ने ट्विटर पर दिल की बात कही और शीर्षक दिया, मेरे दिल से। मैं भले ही बहुत ज्यादा रईस नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई मेरे साथ है। मैंने अपनी जिंदगी में जबरदस्त मेहनत की है। अपनी मेहनत से मैंने जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि जब जब मेरे साथ काम करने के दौरान बदतमीजी हुई, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन मेरे पास इस बार सख्त कदम उठाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। I think it's a very personal thing here. We should keep it to that. It's an issue that I think she's brought up and it will be dealt with legally, I assume. प्रीति जिंटा को इस बात की भी शिकायत थी कि नेस मनमानी करते रहे, लेकिन लोग सब कुछ देखकर भी खामोश रहे। अपने एक और ट्वीट में वो लिखती हैं, जब जब मेरे साथ बदतमीजी होती थी तो लोग दूसरी तरफ देखने लगते थे, जैसे वो वहाँ हो ही नहीं। उनको शायद बुरा लगता था, लेकिन बुरा लगने के बाद भी लोगों ने कभी दखल देकर मामले को सुधारने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस बार जो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ, मुझे उम्मीद है जो गवाह हैं वो सच का साथ देंगे। Hi Salman, Preeti is going through a very difficult time. She's filed a molestation charge against her ex-boyfriend Nes Wadia, and she's also wrote on a public platform. आप गलत जगह पे हैं। I'm sorry. आप गलत जगह पर हैं। आप गलत जगह पे हैं। Just talk about it, please. आप गलत जगह पर हैं। So, the thing is, Salman. आप गलत जगह पर हैं। आप गलत जगह पर हैं। Can I have a chance to ask the question once? Let's stick to cake, यार. सवाल पूछ रही हैं। Let's stick to cake. That's why I saw the promo 3 times. मैडम, आप गलत सवाल पूछ रही हैं। आप गलत सवाल पूछ रही हैं। इस सवाल का इस वक्त कोई जवाब नहीं है और ना ही अधिकार है जवाब देने का। बिल्कुल गलत आदमी से पूछ रही है सवाल। माइक कौन छीनेगा इनका? Can journalists get a right to ask a question? Come on, Salman. Let's jump. पहले के माइक छीना जाए। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया की प्रेम कहानी इस मोड़ तक पहुंचते पहुंचते स्कैंडल बन गई। जो कुछ पर्दे में था वो जग जाहिर हो गया, उन पुराने स्कैंडल्स की तरह जो प्रीति की जिंदगी से होकर गुजरे थे। प्रीति जिंटा को फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाले शेखर कपूर हैं। शेखर कपूर ने एक झलक में ही प्रीति की प्रतिभा को पहचान लिया था। उन्होंने प्रीति को अपनी फिल्म के लिए बतौर हीरोइन साइन भी किया, लेकिन वो फिल्म बन नहीं पाई। उन दिनों मणिरत्नम शाहरुख खान को लेकर फिल्म बना रहे थे। शेखर कपूर ने प्रीति की सिफारिश मणिरत्नम से कर दी। बस फिर क्या था, प्रीति के करियर को
पंख लग गए। इसी साल प्रीति जिंटा अपनी एक दोस्त के साथ फिल्मकार शेखर कपूर से मिली। उनकी दोस्त वहां ऑडिशन देने गई थी। शेखर कपूर ने प्रीति जिंटा से भी ऑडिशन के लिए कहा। प्रीति ने ऑडिशन दिया तो शेखर कपूर चौंक पड़े। प्रीति से कहा कि वो एक अच्छी अभिनेत्री बन सकती है। शेखर कपूर उस वक्त अपनी फिल्म तारारम पम की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने प्रीति जिंटा को भी इस फिल्म के लिए साइन कर लिया। फिल्म के हीरो ऋतिक रोशन थे, डायरेक्टर थे विशाल भारद्वाज, लेकिन कुछ मामला फंसा और शेखर कपूर की फिल्म बन नहीं पाई। शेखर कपूर प्रीति को लेकर फिल्म तो नहीं बना पाए, लेकिन एक रिश्ता दोनों के बीच जरूर बन गया। इंडस्ट्री में इस रिश्ते को लेकर चर्चा शुरू हो गई। चर्चाओं को पंख तब लगे जब शेखर कपूर ने प्रीति की सिफारिश फिल्मकार मणिरत्नम से की। उस वक्त मणिरत्नम फिल्म दिल से बना रहे थे, लेकिन प्रीति जिंटा और शेखर कपूर के रिश्तों के साइड इफेक्ट्स शेखर के परिवार पर भी पड़ने लगे थे। शेखर और उनकी पत्नी सुचित्रा कृष्णमूर्ति के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं और इसकी वजह उन्होंने प्रीति जिंटा से शेखर कपूर के रिश्तों को बताया। प्रीति जिंटा ने मुझे फोन करके पूछा कि क्यों मैं इसकी इमेज के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। उसने मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे की। वो मुझे और मेरी बेटी कावेरी को अपने फिल्म जाने मन के प्रीमियर पर भी ले जाना चाहती थी। इसके जरिए वो अपने पारिवारिक इमेज बनाना चाहती थी। सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अपने पति शेखर कपूर और प्रीति जिंटा के अफेयर होने की बात की। ये वही वक्त था जब सुचित्रा और शेखर का तलाक होने वाला था। मेरे लिए शेखर हमेशा से ही खास है। इस इंडस्ट्री में वो ही मुझे लेकर आए थे। हालांकि वो फिल्म बन नहीं पाई, लेकिन मैं उनकी आभारी हूँ और उनकी बेहद इज्जत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि शेखर कपूर खुद सामने आए और इस मामले में सच्चाई बयान करें। साल 2007 में शेखर कपूर और सुचित्रा का तलाक हो गया। सुचित्रा ने इसके लिए प्रीति जिंटा को जिम्मेदार ठहराया था। ये रिश्ता क्या था, उसकी सच्चाई तो शेखर कपूर और प्रीति ही जाने, लेकिन ये दोनों एक साथ नजर आए थे पिछले साल एक फिल्म इश्क इन पेरिस में, जिसमें शेखर कपूर ने प्रीति जिंटा के पिता की भूमिका निभाई थी।